4 इलस्ट्रेशन कर लिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो 5 कर लिए। उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक बताए थे, आपके मिनिमम सब्सक्रिप्शन न्यूनतम अभिदान, अंडर सब्सक्रिप्शन न्यून अभिदान, ओवर सब्सक्रिप्शन अधि अभिदान, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन अधि अभिदान के बारे में आपके एक इलस्ट्रेशन है वो भी मैंने करवा दिया था और उस पैटर्न का एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। आज मैं बता रहा हूँ आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो सबसे पहले देखो कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग राशि। बकाया मांग राशि के बारे में मैंने बताया था कि ऐसी धनराशि जो कंपनी के द्वारा मांग ली गई है लेकिन अंशधारी के द्वारा भुगतान नहीं की गई है। जैसे कंपनी ने टुकड़ों में पैसा मांगा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। ठीक है, अब एक अंशधारी ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो चुका दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा जो कंपनी के द्वारा मांगा गया था वो अंशधारी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया, तो वो बकाया मांग राशि कहलाएगी। तो जिस मांग का पैसा बकाया रहता है उसकी हम अलग से कोई एंट्री नहीं करते, बकाया राशि रहती है। जैसे कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांग रही है और किसी व्यक्ति ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया है, तो वो जो बकाया राशि है उसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन वो बकाया राशि कंपनी को जब भी प्राप्त हो जाएगी उसकी हम एंट्री करेंगे। बकाया राशि कंपनी को जब भी प्राप्त होती है उसकी हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरिया। ये एंट्री कब करते हैं? जब बकाया राशि कंपनी को बाद में प्राप्त होता है, जब भी प्राप्त होती है उस समय पर ये एंट्री करते हैं। जिस समय बकाया रहती है उसकी कोई एंट्री नहीं करते, उस कॉल में से हम क्या करते हैं, जो बकाया राशि रहती है उसको कम करके दिखा देते हैं। जैसे फर्स्ट कॉल पर एक कंपनी के 20,000 अंश थे, ठीक है, और कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए मांगे थे, तो 20,000 अंशों पर 2 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा है वो कितना बनता है? 40,000। अब एक व्यक्ति था जिसके पास में 200 अंश थे, उसने 2 रुपए के हिसाब से इस राशि का भुगतान नहीं किया, तो कितना भुगतान नहीं किया? 400 रुपए। तो देखो ये एक व्यक्ति जिसके पास 200 अंश थे और 2 रुपए के हिसाब से उसने 400 रुपए का भुगतान नहीं किया, और टोटल पैसा है, जैसे मान लो कि फर्स्ट कॉल का 40,000 बनता था, तो 400 रुपए हम इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, तो राशि है कंपनी को कितनी प्राप्त हुई? 39,600। तो हम क्या करेंगे? बैंक वाली एंट्री 39,600 से कर देंगे, यानी कि 400 रुपए की हम एंट्री नहीं करेंगे। इसको डायरेक्ट और ये राशि है किसमें करेंगे? बैंक वाली एंट्री में। मांग वाली जो एंट्री है वो तो 40,000 से कर देंगे, लेकिन बैंक वाली जब एंट्री करेंगे तो उसमें से वो राशि कम करके दिखा देंगे जो राशि प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो बकाया राशि की हम एंट्री न करके उसमें से बैंक वाली जब एंट्री करते हैं उसमें से वो राशि कम करके दिखा देते हैं। लेकिन ये बकाया राशि कितनी? 400 रुपए। ये कंपनी को बाद में प्राप्त हो जाती है, जैसे सेकंड कॉल के टाइम पर प्राप्त हो जाती है या बाद में प्राप्त हो जाती है, तो फिर उस समय पर कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर। अच्छा, बकाया मांग का नाम क्या है? जैसे फर्स्ट कॉल है तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि बकाया मांग है वो फर्स्ट कॉल की है, इसलिए उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बकाया राशि कंपनी को जब प्राप्त होती है तो देरी से देने के कारण कंपनी उस पर ब्याज लेती है उतने समय का जितना देरी से भुगतान किया जाता है। जैसे उस अंशधारी ने फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल के टाइम पर चुकाया, मान लो कि 2 महीने के बाद में चुकाया, तो कंपनी उस पर 2 महीने का ब्याज लेगी, और बकाया राशि पर जो है ब्याज की जो दर है वो है 10%। तो कंपनी इस बकाया राशि पर 10% की दर से ब्याज लेगी, और 2 महीने के बाद भी भुगतान किया तो 10% की दर से 2 महीने का ब्याज जितना बढ़ता है वो कंपनी को प्राप्त होगा, तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो बकाया राशि पर कंपनी को जब भी ब्याज प्राप्त होता है, इंटरेस्ट प्राप्त होता है, उस समय पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो 2 एंट्री मैंने बताई। बकाया राशि कंपनी को जब भी प्राप्त होती है उस समय पर एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एरियर, और बकाया राशि पर कंपनी को ब्याज प्राप्त हो रहा है तो उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। ठीक है, ये तो थी आपके कॉल्स इन एरियर बकाया मांग की। बकाया मांग की हम एंट्री नहीं करते, केवल बाद में प्राप्त होती है उसकी एंट्री करते हैं। एक है आपके कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम मांग राशि। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये होता है कि ऐसी राशि जो कंपनी के द्वारा नहीं मांगी गई है लेकिन अंशधारियों के द्वारा भुगतान कर दी गई है, उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। जैसे कंपनी ने अभी फर्स्ट कॉल का पैसा ही मांगा है और एक अंशधारी ऐसा था जिसने सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ में चुका दिया है, तो वो राशि क्या कहलाएगी? कॉल्स इन एडवांस। और चूंकि कंपनी ने अभी सेकंड कॉल का पैसा नहीं मांगा है, अभी फर्स्ट कॉल का ही मांगा है,
लेकिन उसने पहले राशि चुका दी, इसलिए वो एडवांस राशि है। और एडवांस में राशि कंपनी को जब भी प्राप्त होती है उस समय पर कंपनी है वो क्या एंट्री करती है, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। अग्रिम मांग राशि कंपनी को जब भी प्राप्त होती है उस समय पर एंट्री करती है कंपनी, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। जितनी राशि, जैसे एडवांस में राशि जितनी प्राप्त हो गई है, जैसे फर्स्ट कॉल के साथ में सेकंड कॉल की राशि प्राप्त हो रही है, तो फर्स्ट कॉल की जब बैंक वाली एंट्री करेंगे उसी टाइम पर ये एंट्री भी कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू कॉल्स इन एडवांस। कंबाइंड एंट्री कर देंगे, चाहे तो इसकी अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो बैंक वाली एंट्री में इसको कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं या अलग से एंट्री करके दिखा सकते हैं। तो यह है कॉल्स इन एडवांस। तो अग्रिम राशि कंपनी को जब भी प्राप्त होती है हम एंट्री ये कर देंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। और एडवांस में राशि कंपनी को पहले प्राप्त हो गई है, जैसे मान लो कि एडवांस में राशि 2 महीने पहले प्राप्त हो गई है, तो इस एडवांस राशि पर कंपनी ब्याज देती है और इस पर जो ब्याज की जो दर है वो है 12% वार्षिक दर से। तो कंपनी अग्रिम राशि पर ब्याज का भुगतान करती है और ब्याज का भुगतान करती है तो एंट्री क्या करेंगे, ब्याज के भुगतान करने की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक। जितने ब्याज का भुगतान कंपनी ने किया है उतनी राशि से एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, तो मैंने आपको 2 टॉपिक बताए, कॉल्स इन एरियर बकाया मांग राशि और दूसरी मैंने बताया कॉल्स इन एडवांस अग्रिम मांग राशि। तो अग्रिम मांग राशि कंपनी को जब भी प्राप्त होती है उस समय पर एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। और इस अग्रिम राशि पर कंपनी के द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो इसके ब्याज के भुगतान करने की एंट्री, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो फिर ब्याज के भुगतान करने की एंट्री करेंगे, जितना ब्याज बनता है उसका कैलकुलेट करके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हो गए। अब मैं आपको बुक में जो 5वां जो इलस्ट्रेशन है ये मैं आपको सोल्व करके बताऊँ। तो देखो 5वां जो इलस्ट्रेशन है आपके पेज नंबर 192 पर 192 पर देखा, सनराइज लिमिटेड की पूंजी 100 रुपये वाले 5000 अंशों में विभाजित थी। ठीक है, यानी कि कंपनी की कुल पूंजी 5000 अंशों में बटी हुई है और एक अंश का मूल्य है 100 रुपये। लेकिन कंपनी ने अंश कितने जारी किए, कंपनी ने 100 रुपये वाले 2000 अंश 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। कंपनी ने अंश कितने जारी किए, 2000। अंश का अंकित मूल्य फेस वैल्यू 100 रुपये है और प्रीमियम हो रहा है इसमें 10 रुपये। ठीक है, अच्छा राशि कैसे मांगी है कंपनी ने, आवेदन पर 30, आवंटन पर 40, प्रीमियम सहित, यानी कि 40 रुपये जो अलॉटमेंट पर मांगे उसमें 10 रुपये का प्रीमियम भी शामिल है, यानी कि 100 रुपये का अंश कंपनी ने कितने में जारी किया, 110 रुपये, क्योंकि 10 रुपये प्रीमियम है। प्रथम मांग पर 20 और शेष राशि आवश्यकता पड़ने पर, यानी कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मांगा है, कंपनी ने बाकी पैसा नहीं मांगा है, सेकंड कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं है, फर्स्ट कॉल तक ही एंट्री करेंगे। आगे देखा है कि राम के पास 30 अंश थे, उसने प्रथम मांग के साथ संपूर्ण रकम चुका दी, ये तो एडवांस राशि हो गई। और रहीम जी के पास 20 अंश थे, उसने प्रथम याचना का भुगतान करने में असमर्थ रहा, इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, तो ये कॉल्स इन एरियर हो गई। तो अब देखो हम इसमें एंट्री है वो कैसे करेंगे, इसमें 2000 अंश जारी किए गए। अच्छा, अंशों का नाम नहीं दे रखा है तो हम केवल शेयर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो इसमें राशि जो मांगी है 3 टुकड़ों में मांगी है, कंपनी ने टोटल अंश जारी किए हैं 2000 शेयर्स इश्यू ऑफ ₹100 ईच। एक अंश का मूल्य 100 रुपये है और 10 रुपये प्रीमियम है। अच्छा, प्रीमियम है वो कब लिया जा रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पर। तो कंपनी ने देखो जो पैसा मांगा है वो कैसे मांगा है, एप्लीकेशन पर तो देखो इसमें 30 रुपये है और अलॉटमेंट पर 40 रुपये है, मतलब 10 रुपये प्रीमियम सहित इंक्लूड है ये। 10 रुपये का प्रीमियम इसमें शामिल है 40 रुपये में। ठीक है, और फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने मांगे हैं 20 रुपये, तो टोटल राशि है वो कितनी हो गई, 90 रुपये। जबकि कंपनी को टोटल पैसा कितना मिलना चाहिए था, 100 रुपये, तो अंश का मूल्य 10 रुपये, 110
टोटल तो 110 था, 110 में से कंपनी ने मांगे ही 90 रुपए है, मतलब 20 रुपए कंपनी ने, अभी बाकी कितने बचे 20 रुपए, 20 रुपए कंपनी ने मांगे ही नहीं है। जब मांगे नहीं तो वो राशि बकाया नहीं मानी जाएगी। तो अब हम एंट्रियां करेंगे। तो सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त करने की, आवेदन राशि प्राप्त होती है तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन। अच्छा, इसमें कितने अंशों पर राशि प्राप्त हुई है, 2000 अंशों पर, और एप्लीकेशन पर कंपनी ने कितने मांगे हैं, 30 रुपए। ठीक है, तो 30 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 60,000 रुपए। एप्लीकेशन पर कंपनी को टोटल 60,000 रुपए प्राप्त हुए। ये आवेदन राशि प्राप्त हुई, कंपनी ने इनके आवेदन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि कंपनी ने 2000 अंश जारी किए थे, जनता ने पूरे 2000 के लिए आवेदन कर दिया, पूरे के लिए आवेदन कर दिया, तो कंपनी ने आवेदन स्वीकार कर लिया। कंपनी ने आवेदन स्वीकार कर लिया है तो ये शेयर एप्लीकेशन का पूरा पैसा किस में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। तो दूसरी एंट्री है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन का पैसा है ये किस में ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में पूरा, क्योंकि जितने अंशों के लिए आवेदन आए थे उतने अंशों के आवेदन को कंपनी ने स्वीकार कर लिया है, कंपनी उतने अंशों का अलॉट करेगी, इसलिए पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दूसरे नंबर की ये एंट्री कर देना। ठीक है, इसके बाद में अब कंपनी अलॉटमेंट पर कंपनी कितने मांग रही है, इसमें 40 रुपए। तो अब अलॉटमेंट की मांग की एंट्री करेंगे। अच्छा, अलॉटमेंट पर कंपनी 10 रुपए प्रीमियम भी मांग रही है। तो मैंने बताया था आपको कि कंपनी के द्वारा प्रीमियम जब भी मांगा जाता है, पूरा नाम है उसका सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा मांग वाली एंट्री में क्रेडिट किया जाता है। मांग की एंट्री जब भी करते हैं उस समय पर ही सिक्योरिटीज प्रीमियम की एंट्री करते हैं, और सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो अलॉटमेंट पर मांगा जा रहा है, तो अलॉटमेंट की मांग की एंट्री, अलॉटमेंट की मांग की एंट्री है वो क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो, अलॉटमेंट पर टोटल 40 रुपए मांगे हैं, और 40 रुपए में 10 रुपए का प्रीमियम भी शामिल है। तो इसमें अलॉटमेंट को तो 40 रुपए के हिसाब से डेबिट कर देंगे, 40 को 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके कितने हो गए, 80,000। यानी कि अलॉटमेंट पर टोटल पैसा कंपनी का कितना बढ़ता है, 80,000। 80,000 की डिमांड है। शेयर कैपिटल में पैसा कौन सा आता है, फेस वैल्यू के हिसाब से, अंकित मूल्य के हिसाब से। 40 रुपए, इसमें 10 रुपए का प्रीमियम, तो प्रीमियम को अलग करो, तो शेष राशि कितनी बची, 30 रुपए। तो शेयर कैपिटल में 30 रुपए के हिसाब से राशि आ जाएगी। कितने अंश है, 2000। 2000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, 60,000। और सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो कितना है, 10 रुपए एक अंश पर। अंशों की संख्या कितनी है, 2000। तो 2000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए, 20,000। तो 20,000 आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा। तो ठीक है, ये अलॉटमेंट की हम मांग की एंट्री कर देंगे। अलॉटमेंट की मांग की एंट्री कर दी, और जब अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो जाएगा फिर हम एंट्री करेंगे। प्राप्त होने पर हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट पर टोटल पैसा हमने कितना मांगा है, 80,000 प्रीमियम से। बैंक वाली एंट्री में टोटल पैसा आता है, इसमें प्रीमियम को लेस नहीं किया जाता है। अब इसमें अगर किसी ने राशि भुगतान नहीं की है अलॉटमेंट की, तो वो राशि कम करके दिखा देंगे। मैंने बताया था कि बकाया जो मांग होती है, अगर अलॉटमेंट पर कंपनी ने टोटल पैसा कितना मांगा है, 80,000, अगर कोई अंशधारी अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाता है तो वो राशि इस 80,000 में से कम करके दिखा देंगे। मतलब बैंक वाली एंट्री है उसमें से वो राशि कम कर देंगे, यानी अलग से कोई एंट्री नहीं करेंगे। तो देखो, इसमें अलॉटमेंट के लिए प्रश्न में क्या दे रखा है कि राम के पास 30 अंश थे, उसने प्रथम मांग के साथ रकम चुका दी, और रहीम के पास 20 अंश थे, उसने प्रथम याचना का भुगतान नहीं किया। यानी कि अलॉटमेंट का पैसा सबने चुका दिया है, अलॉटमेंट पर एडवांस में पैसा भी नहीं मिला है,
और बकाया भी नहीं है। तो जितना पैसा मांगा था उतना पैसा कंपनी को मिल गया है, तो बैंक वाली एंट्री है पूरे 80,000 से कर देंगे। तो ये बैंक वाली एंट्री आपके 80,000 से हो जाएगी, क्योंकि अलॉटमेंट पर जितना मांगा था उतना पैसा हमारे को मिल गया है, एडवांस में पैसा भी नहीं मिला है। ठीक है, ये हो गई आपके अलॉटमेंट तक। अब आगे देखो आपके फर्स्ट कॉल की एंट्री, अलॉटमेंट तक एंट्री हो गई है। अब देखो फर्स्ट कॉल की, कंपनी फर्स्ट कॉल पर कितने मांग रही है, 20 रुपए, और अंश कितने थे, 2000। तो 2000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, 40,000। तो पहले फर्स्ट कॉल की मांग की एंट्री है वो क्या कर देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल। जितना पैसा कंपनी मांग रही है उतने से एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो कंपनी टोटल पैसा कितना मांग रही है, 40,000 रुपए, तो इसलिए ये एंट्री है वो भी कितने से कर देंगे, 40,000 से एंट्री कर दी। अब इसके बाद में करेंगे बैंक वाली एंट्री। जब फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हो जाएगा तो प्राप्त होने पर हम एंट्री है वो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का पैसा मिल रहा है, फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने कितने मांगे थे, 40,000 मांगे थे। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज शुरू में मैंने बताई थी कि अंश का जो अंकित मूल्य फेस वैल्यू है, अंश का मूल्य तो 100 रुपए था और 10 रुपए प्रीमियम है, लेकिन कंपनी, तो इसका मतलब है टोटल पैसा तो कितना बढ़ता है, 110 रुपए, लेकिन कंपनी ने मांगे कितने, 30 रुपए तो एप्लीकेशन पर मांगे, 40 रुपए अलॉटमेंट पर मांगे जिसमें प्रीमियम भी आ गया, और 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर, तो टोटल राशि कितनी हो गई, 90। यानी कि 110 में से कंपनी ने 90 रुपए ही मांगे, बाकी 20 रुपए जो बचे हैं वो कंपनी ने अभी मांगा ही नहीं है। इसके बारे में मैंने बताया था कि जो पैसा कंपनी ने मांगा ही नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन ये कौन सी कैपिटल कहलाती है, रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसको बैलेंस शीट में केवल सूचना के रूप में दिखाया जाता है, कभी भी उसको टोटल में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो मांग की एंट्री कर ली, तो अब बैंक वाली एंट्री जब कर रहे हैं तो 40,000 की हमने डिमांड की थी, और क्वेश्चन में सूचना है वो क्या दे रखी है कि राम के पास 30 अंश थे, उसने प्रथम मांग के साथ संपूर्ण रकम चुका दी। राम जो था इसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ ही संपूर्ण रकम कौन सी, मतलब बाकी राशि जो बची है जो कंपनी ने मांगी नहीं है वो भी उसने भुगतान कर दी। जबकि कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर कितना मांगा था, 20 रुपए। अब कंपनी ने मांगा नहीं है वो राशि कितनी बची, 20 रुपए। वो जो 20 रुपए जो कंपनी ने नहीं मांगे उस राशि का भुगतान भी उसने कर दिया फर्स्ट कॉल के साथ ही। तो मैंने बताया था कि ऐसी राशि जो कंपनी ने मांगी नहीं है लेकिन अंशधारी के द्वारा भुगतान कर दी है उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अग्रिम मांग राशि। और एडवांस में राशि कंपनी को जब भी प्राप्त होती है उसकी मैंने एंट्री बताई थी, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। ये एंट्री बताई थी मैंने, बैंक अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। तो अब इसमें बैंक को तो हमने डेबिट कर दिया, इसके साथ में कॉल्स इन एडवांस को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम चाहे तो अलग एंट्री भी कर सकते हैं। एडवांस में पैसा कंपनी को जितना प्राप्त होता है उसकी एंट्री हम अलग से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट या टू कॉल्स इन एडवांस। लेकिन अलग से एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने बैंक को डेबिट कर रखा है तो वो राशि इसके अंदर ऐड करके दिखा देंगे। तो ये हो गया आपके कॉल्स इन एडवांस। तो राम ने तो क्या किया है, एडवांस में पैसा चुका दिया। अब राम के अंश है वो कितने थे, 30 अंश। राम के अंश कितने थे, 30, और उसने एडवांस में जो पैसा है कितने रुपए के हिसाब से चुका दिया, 20 रुपए के हिसाब से। मतलब एक तरह से सेकंड कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा नहीं है लेकिन उसने चुका दिया। तो कितना पैसा एडवांस में चुका दिया, 600 रुपए। 30 अंश थे और 20 रुपए बाकी रहे थे, क्योंकि कंपनी ने 90 रुपए मांगे तो 20 रुपए बचे। तो 20 रुपए के हिसाब से उसने 30 अंशों का पैसा कितना हो गया, 600 रुपए। तो एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस में है वो पैसा है वो कितना आ जाएगा, 600 रुपए। एडवांस में पैसा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पर हमने कितना पैसा मांगा था टोटल, फर्स्ट कॉल पर हमने टोटल पैसा मांगा था 40,000 रुपए। लेकिन अब इसमें देखो, इसके लिए दे रखा है कि रहीम के पास 20 अंश थे। रहीम के पास में कितने अंश थे, 20 अंश, और इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया। और फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने कितना मांगा था, 20 रुपए। तो 20 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से टोटल पैसा कितना बनता है, 400 रुपए।
ये 400 रुपए है, ये क्या कहलाएगा? कॉल्स इन एरियर, बकाया मांग राशि। मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा मांग लिया लेकिन उसने नहीं चुकाया, तो जो धनराशि कंपनी के द्वारा मांग ली गई है लेकिन अंशधारी के द्वारा नहीं चुकाई गई है, बकाया मांग राशि कहलाती है। तो इसने रहीम ने 20 अंशों पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, तो फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए मांगे थे कंपनी ने, तो 20 अंशों में 20 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 400 रुपए। तो 400 रुपए उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, और फर्स्ट कॉल पर कंपनी ने टोटल पैसा कितना? 40,000। तो 40,000 में से 400 रुपए कम कर दो, तो ये कितना हो गया आपके? 39,600 रुपए, क्योंकि 400 रुपए की जो राशि है वो कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है। तो 400 रुपए हमने कम कर दिए 40,000 में से, तो राशि कितनी आ गई? 39,600। तो अब देखो फर्स्ट कॉल के तो हमारे को कितने प्राप्त हुए? 39,600। वैसे हमारी डिमांड तो टोटल 40,000 थी, लेकिन उसमें रहीम ने क्या है 20 अंशों पर पैसा नहीं चुकाया, तो उसके बकाया राशि के में एंट्री नहीं करते, डायरेक्ट कम करके दिखा देते हैं। तो कम कर देंगे 20 अंशों 20 रुपए के हिसाब से 400 रुपए कम कर दिए, 40,000 में से 39,600। तो 39,600 तो फर्स्ट कॉल के प्राप्त हुए, और 600 रुपए हमारे को एडवांस पे प्राप्त हो गए, फर्स्ट कॉल पर ही प्राप्त हुए। तो टोटल राशि है वो हमारे को है वो कितनी प्राप्त हो गई? 40,200। इस प्रकार से हम बैंक को डेबिट कर देंगे 40,200 से। हम चाहे तो इन दोनों एंट्री की अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे। पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री अगर अलग अलग एंट्री करते तो कैसे करते? बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, अथवा मैं बता रहा हूं फर्स्ट कॉल पर है वो राशि कितनी प्राप्त हो रही है? 39,600। और एडवांस में जो पैसा प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ? 600 रुपए, उसकी एंट्री कर देंगे अलग से। बैंक अकाउंट DR टू कॉल्स इन एडवांस, 600 रुपए की ये हो गई। तो या तो दो एंट्री अलग करनी पड़ेगी, नहीं तो इसी में कर देंगे। तो अलग करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने क्या ये एंट्री कंबाइन कर दी, और आपकी बुक में भी कंबाइन एंट्री कर रखी है। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये एंट्री हो जाएगी। तो ये मैंने आपको 5वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया। तो इसमें मैंने आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों के बारे में बता दिया। इसमें ब्याज की एंट्री नहीं थी, आगे वाले क्वेश्चन में आ जाएगी, उसमें हम कर लेंगे। तो इस इलस्ट्रेशन को आप फिर से रिपीट कर लेना। क्वेश्चन में आपके बैलेंस शीट इसमें बना रखी, तो आपको बैलेंस शीट नहीं बनानी है, वो बैलेंस शीट में आपको बाद में बताऊंगा। केवल आपको जर्नल एंट्रीज ही करनी है। ठीक है, तो इस इलस्ट्रेशन को आप फिर से एक बार रिपीट कर लेना।